नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बिग ब्रेकिंग से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। इंदौर से आ रही बड़ी खबर, एक बार फिर विवादों में युग पुरुष आश्रम आ गया। दरअसल आश्रम पर कांग्रेस ने मानव तस्करी के गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़कियों को बेचने का आरोप लगा है। दरअसल कुछ दिन पहले दिव्यांग बच्चों की मौत हुई थी और उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच करवाने की मांग भी रखी थी। आरोप काफी गंभीर है और इस गंभीर आरोप का अभी तक कोई जवाब ठीक तरीके से नहीं मिला है। हालांकि जिस तरह आश्रम को लेकर विवाद पहले भी देखने को मिले हैं और एक बार फिर से ये गंभीर आरोप लग रहा है आश्रम पर। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने लड़कियों को बेचने का आरोप लगाया है और दिव्यांग बच्चों की मौत के मामले को भी उन्होंने उठाया। इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से करवाए जाने की उन्होंने मांग भी की है। आपको बता दें कि ये युग पुरुष आश्रम एक बार फिर विवादों में, जहां बच्चों को रखा जाता है और फिर एक बार ये विवाद देखने को मिल रहा है जिसमें काफी गंभीर आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बड़ा कांड हमने उजागर किया है। वहां मानव तस्करी और लड़कियों को बेचने का काम किया जाता है, जिसके तथ्य और सबूत हमने जारी किए हैं। अनेक लड़कियां जो मृत हो गई हैं, उनके नाम पर नई लड़कियों के नाम लिख दिए जाते हैं और मौत को छिपाया जाता है। वहां आश्रम की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को, कर्मचारी को दे रखी है जो 4 साल वो महिला जेल में रह के आई है और उसका पति भी अभी भी जेल में है। इसका मतलब है कि अनेक आपराधिक तत्व उस आश्रम में काम कर रहे हैं और इस तरह के काले कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी में भी अनेक नाम ऐसे हैं जो बच्चियां मर चुकी हैं या लापता हो चुकी हैं या बेच दी गई हैं। इस बात की जांच की आवश्यकता है। हमने डीजीपी और मुख्यमंत्री को शिकायत की है और मोहन सरकार से निवेदन किया है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए संवेदनाओं के आधार पर जांच की जाए और अपराधियों को जेल के भीतर। तो युग पुरुष आश्रम को लेकर आपने सुना राकेश सिंह यादव ने जो आरोप लगाए, उस विषय पर आगे आश्रम के इस आरोप पर, आश्रम पर लगे इस आरोप पर क्या कार्रवाई की जाती है, जांच में क्या तथ्य सामने आएंगे और जांच के लिए उच्च स्तरीय एजेंसी इसकी जांच करेगी या नहीं करेगी, इसमें कितना समय लग सकता है, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि बच्चियों के गायब होने और उनकी मौत होने के कई ऐसे मामलों को लेकर ये सवाल उठा है और एक बार फिर से आरोप लगा और ये गंभीर आरोप है युग पुरुष आश्रम पर। हालांकि आश्रम प्रबंधन की तरफ से अभी क्या इस पर जवाब दिया जा रहा है, क्या कोई सफाई दी जा रही है, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने काफी गंभीर आरोप यहां लगा दिए हैं और इन आरोपों को लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण आश्रम की तरफ से देखने को नहीं मिला है। उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से करवाए जाने की मांग की जा रही है। मिथिलेश गुप्ता से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, आरोप तो बहुत गंभीर हैं, आश्रम की तरफ से कोई जवाब इस पर दिया जा रहा हो, कोई सफाई? देखिए, अभी आश्रम पे आरोप लगे हैं और आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए गए। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव द्वारा ये आरोप लगाए गए। कई अनियमितताओं के आरोप लगे हैं और सबसे बड़ा जो इस बार आरोप लगाया गया है कि छात्रावास से कई लड़कियों को बाहर भेज दिया गया और इसके कुछ पुख्ता सबूत भी है। राकेश सिंह यादव का कहना है कि मेरे पास तमाम इसके दस्तावेज है और ये दस्तावेज भी मैंने प्रशासन को सौंप दिए हैं। गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इस वक्त मेरे साथ में कांग्रेस के जो नेता हैं राकेश सिंह यादव मौजूद भी हैं और इस वक्त थोड़ी देर में जो इंदौर का पुलिस कंट्रोल रूम है, यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपने वाले हैं तमाम दस्तावेज के साथ में। और राकेश सिंह यादव इस पूरे मामले में कुछ कहना चाहते हैं। ये हेलो जी राकेश जी, आपसे एक बात ये जानना चाहेंगे कि ये जो तथ्य आप बता रहे हैं कि बच्चियों की मौत जो हुई है या बच्चियों की वहां से बेचने की जो ये आरोप है, इसके कोई साक्ष्य आपके पास हैं इस मामले में और क्या कुछ चाहते हैं आप इस पर? मैंने पूरे साक्ष्य डीजीपी को भी भेजे हैं और मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं। उसमें बहुत सोचे समझे रणनीति के तहत 2 से 3 साल में 4 से 5 बच्चियों को गुमशुदा बताकर, जो 15-16 साल की थी, उनको बेच दिया गया है।
वहाँ के आश्रम में जो लोग काम करते हैं, करीब 39 लोगों का स्टाफ है, उनकी सैलरी भी आधी दी जाती है, आधा पैसा उनका हड़प लिया जाता था। वहाँ के सूत्रों ने सारी जानकारी पुख्ता दी, उसके बाद उसके दस्तावेज दिए। अनेक जो बच्चे मृत हो जाते हैं उनको उनकी मौत छिपाने के लिए नए बच्चों का नाम वही रख दिया जाता है जो मरे हुए बच्चे हैं, तो गिनती बराबर रहती है, वो पता नहीं चलता है। इसी तरीके से जो लड़कियां बेची गई और जो नई लड़कियां छोटी बच्चियां आई उनका नाम भी वही रख दिया गया है जो पुरानी लड़कियों का था। तो इसमें महिला बाल विकास के अधिकारी और बहुत सारे लोगों की मिलीभगत निश्चित है, क्योंकि एक बड़ा रैकेट है ये जो मानव तस्करी का, ये इस आश्रम के माध्यम से चल रहा है। इसकी जांच की मांग हमने की है और सारे दस्तावेज प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को सौंपे हैं। किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिली, किस तरह का कोई आश्वासन की कब तक इसमें जांच होगी? नहीं, ये तो मैंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें जारी की हैं। पुरानी जांच चल रही है, लेकिन उसी जांच में हम ये तथ्य भी जोड़ना चाहते हैं और कोई सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच हो या उच्च स्तरीय कमेटी बने, क्योंकि इंदौर में राजनीतिक दबाव के कारण इसकी जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रशासन तो आज तक FIR भी दर्ज नहीं कर पाया इस मामले में। पिछला 1.5 महीना बीत चुका है, लगातार हमने सबूत दिए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो राकेश जी, बच्चों के मौत के मामलों की जांच चाहते हैं आप, या फिर बच्चों के गायब होने की जो बात सामने आई है? हम दोनों मामले में जांच चाहते हैं। जो बच्चे मारे गए हैं और जिनको बिना पोस्टमार्टम के गाड़ दिया गया, दफना दिया गया, उनके डेड बॉडी निकाली जाए और पोस्टमार्टम कराया जाए, पहली बात यह है। दूसरा, जो बच्चियां गायब हैं, जिनको ये दिखाया गया है कि गुमशुदा हो गई, आश्रम से गायब हो गई, कहाँ गई हैं, वहाँ किसके जानकारी में नहीं है, वो शासन की भी जानकारी में नहीं है, प्रशासन की जानकारी में नहीं है। तो इसमें जब तक FIR नहीं होगी, गिरफ्तारियां नहीं होगी और इनका इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जब तक ये सब सत्य सामने नहीं आएगा। बिल्कुल स्वाभाविक है। और लेकिन जो आरोप आप लगा रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं, वो काफी गंभीर विषय है। और स्टाफ के साथ जिस तरह सैलरी आप बता रहे हैं कि उनकी सैलरी रख ली जाती है, उनको ये मैंने तथ्य दिए हैं। मैं फिर आपसे आगे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मिथिलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर आगे आपसे बातचीत करेंगे डिटेल्स लेने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। इंदौर में चलती